आपने एक वो रील देखी होगी जिसमें रिपोर्टर एक आम आदमी से पूछता है, कोई सवाल पूछता है तो वो इंग्लिश में जवाब देता है और बिल्कुल अजीब सा जवाब देता है, कुछ भी मिला जुला के बोलता है। जैसे आपने कपिल शर्मा शो में देखा होगा, सुनील ग्रोवर का जो एक्टर रहता है वो भी ऐसे इंग्लिश बोलता है कि यू इज द वेयर इज गोइंग द पैरासीटामॉल ऑफ द मेडिकल साइंस ऑफ द किडनी एंड द फेफड़ा फलाना ठिकाना, ऐसे वो कुछ भी मतलब बातें बोलते हैं। या मजाक मस्ती में भी कैसे दोस्त यार बैठे होते हैं, या हमारे मुंह में ऐसी चीजें होती हैं कि आई वॉज आइंग फ्रॉम दी आइंग जाइंग खाइंग, आई एन जी लगा के फनी बना के कैसे बातचीत की जाती है। तो ऐसे बातचीत तो की जाती है और इंसान उसकी मीनिंग भी समझ जाता है, लेकिन अगर ग्रामर की बात करें तो सेंस से बात नहीं हो पाती। ग्रामर में सेंटेंस वही है जिसमें मीनिंग एकदम सटीक और सही निकले। यहाँ तक कि जो मुहावरे जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, अगर आप उसकी इंग्लिश बनाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं सेंस एक सही मीनिंग के साथ दिखाई देता है। तो बिना मीनिंग के, बिना सही अर्थ के इंग्लिश में कोई सेंटेंस बन नहीं पाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम 3 सेंटेंस आपके सामने बोले, जैसे फूड टेस्टी, आई एम वेरी हंग्री, आई हंग्री वॉज नॉट बट फूड टेस्टी। अब ये 3 सेंटेंस है, इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस आपको सही लगेगा? अगर थोड़ा बहुत अगर आपको क्लियर होगा ग्रामर तो आप पाएंगे कि सेकंड सेंटेंस सही है। या एक हिंदी का सेंटेंस लेते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूं। या फिर इसको अगर लिखें भी तो ये बनेगा कि मैं स्कूल जा रहा हूं। अगर इंग्लिश आप इसकी बनाएंगे तो क्या बनेगा? आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब आप देखिए कि मैं के लिए हमने आई इस्तेमाल किया, स्कूल यहां पे 2 नंबर पे है लेकिन हमने कहां लिखा? लास्ट में लिखा। और जा रहा ये आपका गोइंग हो गया, और हूं आपका जो लिखा है वो यहां एम हो गया, है ना। अगर जैसे हिंदी है वैसे ही अगर हम लोग इंग्लिश बनाते हैं इसकी कि आई स्कूल गोइंग एम, यही बनेगा, लेकिन वो सेंटेंस तो सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना होता है। सेंटेंस इंग्लिश में ऐसे ही बनेगा जैसे स्ट्रक्चर मतलब जो भी है उसको फॉलो किया जाए। बिना स्ट्रक्चर के हम समझ तो सकते हैं लेकिन वो ग्रामेटिकली सही नहीं है। अगर तारक मेहता आप देखते होंगे तो उसमें जब जेठालाल लंदन जा रहा होता है तो वो प्लेन में बैठता है और अपने दोस्त को देखता है अचानक, फिर पूछता है कि यू लंदन? फिर वो कहता है हाँ भाई। फिर कहता है कि आई ऑल्सो लंदन। फिर कहता है फर्स्ट टाइम लंदन। तो ये क्या है? सेंस समझ में तो आ रहा है कि क्या तुम भी लंदन जा रहे हो, मैं भी लंदन जा रहा हूं, क्या पहली बार जा रहे हो, ये पूरी बात है। तो अगर वो बोलता अच्छे वे में तो वो पूछता है कि आर यू गोइंग टू लंदन, क्या तुम लंदन जा रहे हो, लेकिन सेंस के हिसाब से बोला गया तो सेंस तो चलेगा नहीं। इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। डेफिनेशन देखिए, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस शब्दों का वो समूह है जो पूरा अर्थ देता है, पूरी एक मीनिंग देता है। इट ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से शुरुआत होगी और अंत इसका होगा या तो फुल स्टॉप से, या फिर क्वेश्चन मार्क से, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा, ठीक है। जो भी आप बातचीत करते हैं वो किसी भी प्रकार के सेंटेंस के तौर पे करें, उन सब में इन सब का इस्तेमाल होता है। अगर हम सवाल पूछ रहे हैं क्या तुम चाय पीते हो, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कहेंगे कि हाँ मैं चाय पीता हूं, तो डॉट लगा देंगे। या हिंदी में अगर आप लिख रहे हैं तो खड़ी पाई आप लगा देंगे, ठीक है ना। मान लीजिए आप गए, शिमला गए, मनाली गए, इंडिया में मान लीजिए कहीं गए हैं, या नैनीताल गए, आपने वहां पे बहुत खूबसूरत सीन देखा, आपने सीन देखा जो भी दृश्य वहां पे है, और आपने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, कितना खूबसूरत वाटरफॉल है। तो आपने वहां पे एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि आपकी सडन फीलिंग उसमें निकली, जैसा कि इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा है। 3 सेंटेंस यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। शुरुआत किससे हुई? कैपिटल लेटर से हुई। अंत किससे हुआ? फुल स्टॉप से हुआ। सेकंड है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। शुरुआत कैपिटल लेटर से हुई, अंत या एंड किससे हुआ? क्वेश्चन मार्क से हुआ। प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोल दें। शुरुआत किससे हुई? कैपिटल लेटर से हुई, अंत किससे हुआ?
डॉट से हुआ। तो शब्दों का वो समूह जो पूरी एक मीनिंग दे, पूरा एक अर्थ दे, उसे ही सेंटेंस हम लोग बोलेंगे। अगर मान लीजिए हम स्टूडेंट काट दें, आई एम स्टूडेंट लिखा है, मैं एक विद्यार्थी हूं, हमने स्टूडेंट या विद्यार्थी को काट दिया, मीनिंग क्या निकली? आई एम अ, मैं हूं एक। क्या हूं? कुछ मीनिंग निकल रही है? क्या हूं, कौन हूं, कुछ पता चल रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा। इसका मतलब ये 3 वर्ड होते हुए भी इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। अगर हम यही बोल रहे हैं कि दिस इज महफूजुर रहमान, यहां पे भी 3 वर्ड है, लेकिन ये सेंटेंस पूरा है, दिस इज महफूजुर रहमान, मैं महफूजुर रहमान हूं, बात पूरी हो गई। तो बात पूरा होना सेंटेंस के होने का सबूत है, और अंत आपका इन 3 जो है, 3 नहीं बल्कि इन चारों सिंबल के थ्रू होगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स क्या हैं? पार्ट्स आप समझ लेंगे तो आपको सेंटेंस बनाना भी आसान हो जाएगा, समझना भी आसान हो जाएगा। हर सेंटेंस के 2 ही पार्ट होते हैं, शुरुआत में भी आप समझिएगा, आगे और पार्ट्स आएंगे, बट फिलहाल के लिए 2 पार्ट्स, वो हैं आपके सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी हम बात करते हैं, हम उस बात में सबसे पहली चीज चेक करते हैं कि इसमें मेन कौन है, मेन किस चीज के बारे में बात हो रही है, मेन काम कौन कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। हु व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, कौन या किस चीज के बारे में सेंटेंस है। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि मैं चाय पी रहा हूं, तो इसमें मेन बात किसकी हो रही है? मेरी हो रही है, मैं चाय पी रहा हूं। तो मैं आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तुम गोवा जा रहे हो, किसके बारे में बात हो रही? तुम्हारे बारे में बात हो रही, तुम गोवा जा रहे हो, तुम इसमें मेन है, वो तुम आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हम सुबह सुबह क्रिकेट खेलते हैं, तो हम सब जो हमने बोला, हम सब के बारे में बात हो रही, मेन वही बात ही है, हम सब को हटा दें तो सेंटेंस का कोई वजूद ही नहीं है। तो हम सब जो हम बोल रहे हैं वो क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। मेरा कल एग्जाम है, तो मेरा कल एग्जाम है, तो मेरा एग्जाम मेन बात इसमें, तो माई एग्जाम अगर हम बोल रहे हैं, या फिर मेरा एग्जाम, अगर मेरी परीक्षा ही कहिए, हिंदी भी ले लीजिए, तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। टहलना सेहत के लिए अच्छा है, तो इसमें टहलना इंग्लिश में हम बोलेंगे वॉकिंग, तो वॉकिंग आपका क्या है? सब्जेक्ट है। किसके बारे में मेन बात हो रही है, किस चीज की मेन बात हो रही है, किसकी वजह से वो पूरा सेंटेंस का वजूद है, उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। अब उसके अलावा जो कुछ बचा वो सब आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट। एग्जाम्पल के तौर पे रवि प्लेज फुटबॉल, रवि फुटबॉल खेलता है, रवि आपका सब्जेक्ट हो गया, फुटबॉल खेलता है ये आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है? जैसे राधा सिंग्स अ सॉन्ग, राधा गाना गाती है, तो इसमें राधा आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सिंग्स अ सॉन्ग क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट हो गया। आई वॉज अ चाइल्ड, मैं एक बच्चा था, मेरे बारे में मेन बात हो रही है, आई आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका प्रेडिकेट हो गया। तो सेंटेंस जब भी बनेगा आप ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा जाता है। आप ढूंढ लीजिए, हिंदी में जाहिर सी बात है पहले हिंदी देखेंगे, क्योंकि हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं और ट्रांसलेशन भी पढ़ रहे हैं। तो जो भी हम बात करेंगे, मैं चाय पी रहा हूं, तुम कहां जा रहे हो, मैं यहां जा रहा हूं, मैं रोटी बना रही हूं, मैं खाना खा रही हूं, मैं नहा रहा हूं, जितनी भी बातें होंगी मेरी तुम्हारी ये वो जो मेन बात है, उसमें याद रखिएगा वही सब्जेक्ट है, और उसको हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस में, जो कि सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस में आप सबसे पहले उसको लिखेंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, या वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। इसके प्रकार को इंटेंशन या फंक्शन के हिसाब से डिवाइड किया गया है 5 प्रकार में। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं नियत के हिसाब से, कि हम किस नियत से वो चीज बोल रहे हैं, किस मकसद से वो चीज बोल रहे हैं, या काम उसमें किस टाइप का हो रहा है, फंक्शन उसका क्या है। तो देख लेते हैं। पहला आपका है असर्टिव सेंटेंस।
जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ये एक तरीके से निर्देश देता है, एक तरीके से चीजें बताता है कि क्या चीज है या क्या चीज नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग आसान भाषा में कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस ऐसा एक सेंटेंस का प्रकार है जिसमें सीधी सीधी बस बात की जा रही है, कि हम लोग बोलते हैं ना सीधी बात नो बकवास, वही होता है असर्टिव सेंटेंस। मैं स्टूडेंट हूं, सीधी बात, इसमें कोई किंतु परंतु कोई बात नहीं। मैं एक टीचर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक इंजीनियर नहीं हूं, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं। मैं खाना खा रहा हूं, वो खाना खा रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है। वो पढ़ रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है। मैं सो रहा हूं, मैं नहीं सो रहा हूं। एकदम सीधी सीधी बात जिस सेंटेंस में हो वो सेंटेंस आपका कहलाएगा असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम आ रहा है, मैं सो रहा हूं, फैल फैल के सो रहा हूं, सीधी बात नो बकवास। एग्जाम आ रहा है, ठीक है 6 घंटा मैं रील देख रहा हूं, मैं 6 घंटा रील नहीं देख रहा हूं। मैं ठूस ठूस के खा रहा हूं, मैं ठूस ठूस के नहीं खा रहा हूं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, कोई हिडन मीनिंग नहीं, कोई हिडन सब्जेक्ट नहीं, एकदम सीधी सीधी बात की गई है, वो कहलाता है आपका असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, किसी चीज के बारे में ये बस हमें बताता है या दिशा निर्देश देता है। और एक चीज ये है कि ये सेंटेंसेस फुल स्टॉप के साथ ही एंड होंगे, या हिंदी में अगर आप बोल रहे हैं तो खड़ी पाई के साथ। जितनी बातें हमने अभी बोली, जितने एग्जाम्पल्स हमने दिए, उन सभी एग्जाम्पल में आप पाएंगे क्या किसी में क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। किसी में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। सब में फुल स्टॉप ही लगेगा। मैं खा रहा हूं, फुल स्टॉप। आई एम ईटिंग, फुल स्टॉप। आई एम टेकिंग वाटर, फुल स्टॉप। आई एम नॉट टेकिंग वाटर, फुल स्टॉप। एक वो शो आता था ना, चिड़ियाघर या क्या नाम था, उसमें वो बिना एक्सप्रेशन के वो कैरेक्टर बोलता है। जैसे बोलना है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे, तो वो बोलेगा ये तुम क्या कर रहे हो, डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। इंसान फिर समझेगा कि अच्छा वो किस एक्सप्रेशन के साथ बोला गया। तो इसमें जो आपकी बात है वो सब डॉट या फुल स्टॉप के साथ खत्म होगी। इसके दो प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। जिसमें हम पॉजिटिव बात करेंगे उसको अफर्मेटिव कहते हैं, जिसमें नेगेटिव बात करेंगे उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मैं खाना खा रहा हूं, ये आपका अफर्मेटिव हो गया। मैं नहा रहा हूं, अफर्मेटिव हो गया। मैं पढ़ा रहा हूं, अफर्मेटिव हो गया। मैं पढ़ रहा हूं, अफर्मेटिव हो गया। मैं मोबाइल देख रहा हूं, अफर्मेटिव हो गया। मैं टीवी देख रहा हूं, अफर्मेटिव हो गया। मैं मिलने जा रहा हूं, अफर्मेटिव हो गया। मैं झगड़ा कर रहा हूं, अफर्मेटिव हो गया। मैं नहीं झगड़ा कर रहा हूं, नेगेटिव हो गया। मैं नहीं खा रहा हूं, नेगेटिव हो गया। मैं नहीं पहन रहा हूं, नेगेटिव हो गया। मैं नहीं नहा रहा हूं, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो असर्टिव के दो प्रकार होंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो इसमें भी वही बात है, देखिए लिखा है असर्टिव इज इक्वल टू सीधी बात नो बकवास, उसमें कोई किंतु परंतु कुछ भी हिडन चीज नहीं है। दूसरा सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमने असर्टिव में ये कहा कि मैं खाना खा रहा हूं, तो हम ये भी पूछ सकते हैं ना, तुम क्या खाना खा रहे हो? तुम कब नहाए थे? तुम कब गाना गाए? तुम कब नाचे थे? तुम कब मोबाइल चलाए थे? सब में सवाल हो रहा है। इंट्रोगेटिव वही है जिसमें सवाल किया जाए। अब सवाल किया जा रहा है, जिसका मतलब ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल आप करेंगे, या दिखता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? दूसरा, डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद है? आर यू कमिंग विद अस, क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो? वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो? ये एकदम सीधी सीधी इसमें भी बात है, बस फर्क क्या है, इसमें सवाल किया जा रहा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन की कोई चीज नहीं। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं कि क्या कल टेस्ट है? इज टुमारो देयर इज एनी टेस्ट, क्या कल कोई टेस्ट है यहां पे? इस तरीके से हो सकता है। हालांकि ये अलग बात है कि आप लोग देना ना चाहें। तो आसान भाषा में इसको भी कंक्लूड करना हो तो असर्टिव सेंटेंस से हटकर इसमें कुछ खास नहीं है। खास बस इतना ही है कि इसमें हम लोग सवाल कर रहे हैं
और क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। हालांकि इसके भी दो प्रकार होते हैं, उन दो प्रकार में आपका एक सिंपल आता है और एक मेन आता है। सिंपल वाले को हम लोग कहते हैं यस नो क्वेश्चन, और मेन इंट्रोगेटिव जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन। क्यों यस नो? जिन सवालों के जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव, ठीक है। और जो WH से जो क्वेश्चन वर्ड बनते हैं या जिनका जवाब आसान भाषा में है कि जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, हमको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मेन इंट्रोगेटिव, ठीक है। जैसे हमने पूछा क्या तुम खाना खाए हो, आप जब बता सकते हैं हाँ ना में, हाँ नहीं। क्या तुम नहाए हो, हाँ नहीं। क्या तुम पढ़ते हो, हाँ नहीं। क्या तुम स्कूल जाते हो, हाँ नहीं। क्या तुम्हें चाय पसंद है, हाँ नहीं। क्या तुम्हें कॉफी पसंद है, हाँ नहीं। ये सब क्या है? यस नो क्वेश्चन है, सिंपल इंट्रोगेटिव। लेकिन अगर हम ये पूछें कि हम ये मतलब लास्ट हमने क्या किया, क्या तुम्हें चाय पसंद है, लेकिन अगर हम इस सवाल को थोड़ा चेंज कर दें, हम पूछें कि तुम्हें कैसी चाय पसंद है, तो आप क्या इसका हाँ ना में जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अगर हम ये पूछें कि तुम कहां पढ़ने जाते हो, तो क्या आप इसका हाँ ना में जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो जिसका हाँ ना में जवाब नहीं दे पाएंगे वो WH क्वेश्चंस होते हैं, जिसको मेन इंट्रोगेटिव कहा जाता है। जैसे आर यू हैप्पी टुडे, क्या तुम खुश हो आज? हाँ ना में जवाब दिया जा सकता है। जाहिर सी बात है आप क्या बोलेंगे? ना, क्योंकि दुनिया भर का दुख आप ही की जिंदगी में है, सबकी जिंदगी में आजकल है। WH क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। WH क्यों बुलाया था? देखिए WH से शुरुआत हुई, व्हाट। ऐसे ही मान लीजिए हु, WH से शुरुआत हुई, हु का मतलब कौन। ऐसे ही शुरुआत हुज, WH से शुरू। ऐसे ही एक और क्वेश्चन वर्ड होम, WH से शुरू, ठीक है। ये सारे ऐसे वर्ड हैं जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तुम कौन हो, क्या इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है? जाहिर सी बात है आप बताएंगे ना कि हाँ मैं पागल हूं, बताना पड़ेगा ना, कैसे आप हाँ ना में बोलेंगे। हाँ अगर ये पूछा जाएगा कि क्या तुम ही पागल हो, तो उसका जवाब आप हाँ ना में दे सकते हैं और आप बिंदास बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है हम ही हैं, हाँ बोल दीजिएगा, बात खत्म हो गई। कोई टेंशन की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान, एकदम सिंपल है। इसको भी अगर हम कंक्लूड करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज इक्वल टू, आसान भाषा में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंसेस हैं? जिसको हमेशा ज्ञान चाहिए, इसको हर बात में चाहिए। अगर आपने बता दिया कि आपको चाय पसंद है तो पूछेगा कैसी चाय पसंद है। अगर आपने बता दिया कि आप 8वीं क्लास में पढ़ते हैं तो आप पूछेगा कैसे पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, कितने बजे पढ़ते हैं। अगर आपने बता दिया कि हाँ सोशल मीडिया मैं देखता हूं, तो कितने बजे तक देखते हैं, पूरी रात भर देखते हैं, या एक वो है ना एक रील आपने देखी होगी, लड़की पूछती है कि स्क्रीन टाइम कैसे कम करें, तो वो बताता है, वो भी फनी वे में बताता है, ऐड था कोई कि 2 फोन इस्तेमाल करिए, 12-12 घंटे दोनों में डिवाइड हो जाएगा। बहरहाल, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज दी आर दो सेंटेंसेस जिसको हमेशा ज्ञान चाहिए, यानी कि सवाल पूछता रहता है। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस होती है, यानी कि हम आदेश देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस देते हैं, सलाह मशवरा देते हैं। इसलिए आम तौर पे जो है फुल स्टॉप से एंड होता है, कहीं कहीं पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी देखने को आपको मिलेगा। और इंपरेटिव सेंटेंस की खास बात यह है ना कि इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। सब्जेक्ट क्या है अभी बताया है ना, अच्छा सारी चीजें नोट करते रहा करें, भूल जाएगा कोई मतलब है नहीं। सब्जेक्ट इसमें दिखेगा नहीं। जैसे हम बोल रहे हैं कि दरवाजा बंद कर दो, ठीक है, ये क्या है, आदेश है, दरवाजा बंद कर दो। तो जो हमने बोला दरवाजा बंद कर दो, इसका मतलब सामने मेरे कोई है, ठीक है ना, तो उसको हम ये भी बोल सकते हैं ना कि तुम दरवाजा बंद कर दो। हमने तुम को क्या कर दिया, छिपा दिया। बस बात वही है कि तुम दरवाजा बंद कर दो, लेकिन हमने उसको छुपा दिया। डायरेक्टली हमने बोला दरवाजा बंद कर दो। घर में हम बैठे रहेंगे आराम से बादशाह नवाब की तरह और फरमाएंगे कि अरे एक गिलास पानी दे दे, है ना, मऊ में ऐसे बोलते हैं, पानी भी दे दे, नहीं पनिया दे दे, ऐसे बोलते हैं। ये क्या है, पनिया देबे, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। जो पनिया देबे हम बोल रहे हैं वो जाहिर सी बात है सामने कोई है, भाई है, बहन है, कोई भी है। तो जो ये आदेश देने की बात है वो कहां आ रहा है आपका,
इंपरेटिव सेंटेंस है। रिक्वेस्ट करना हो तो भी इंपरेटिव सेंटेंस है कि प्लीज क्लोज द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए। क्या ये मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। घर में तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। घर में अगर भाई बहन ऐसे बोलते हैं कि प्लीज ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आइए, प्लीज क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दीजिए कृपया करके, समझिए कि कुछ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। या तो कोई पुराना हिसाब चुकता होने वाला है, या फिर आगे कोई रिक्वेस्ट आने वाली है तगड़ी वाली, तो चूना लगाया जा रहा है। तो आगे ऐसी चीजों का ध्यान दीजिएगा। तो अगर रिक्वेस्ट करनी है तो प्लीज से कहीं ना कहीं शुरुआत लोग कर देते हैं, या एडवाइस भी दी जा सकती है इंपरेटिव सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल के तौर पे कम हियर, ये डायरेक्ट क्या है? आदेश है, यहां आओ। कम हियर, सामने आप खड़े, हमने कहा कम हियर, तो आप खड़े ना, यानी कि हम बुला रहे हैं कि यू कम हियर, तुम इधर आओ, तो तुम हाइड है, डायरेक्टली हमने कहा कम हियर। ऐसे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, यहां पे भी यू है, हाइड है, बोला नहीं बस हमने। डोंट रन इन द कॉरिडोर, बरामदे में चलो मत या दौड़ो मत, ये नेगेटिव कमांड है। इसके अलावा वर्क हार्ड टू सक्सीड, ये सलाह है, मेहनत करो सफलता पाने के लिए। ये कौन मेहनत करो? तुम मेहनत करो, वह मेहनत करो थोड़ी है, तुम मेहनत करो। सामने कोई है, तुमको हमने क्या कर दिया? छुपा दिया बस, ठीक है। तो सब्जेक्ट यू जो होता है वो हमेशा इंपरेटिव में हिडन होता है। तो इसका भी कंक्लूजन अगर आप देखें तो आदेश, रिक्वेस्ट, सलाह, सब कुछ मिलेगा आपको कहां? इंपरेटिव सेंटेंस में सब कुछ यही मिलेगा, जैसे आपको एमएलएच एकेडमी में सब कुछ मिलता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो जाएगा आपका, इंग्लिश भी सीख लेते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग अगर सीखना चाहें तो वो भी सीख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहें वो भी सीख सकते हैं, या अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपने रिश्तों को, अपनी तकलीफों को समझना चाहते हैं तो भी यहाँ पे सीख सकते हैं। 6 से लेके 12 तक, ग्रेजुएशन तक कोचिंग करनी है तो वो भी यहाँ कर सकते हैं। बीच बीच में थोड़ा प्रचार घुसाना जरूरी है। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंटरजेक्शन कल आपने पढ़ा कि अचानक दिल से निकली कोई फीलिंग, आ ऊ आउच और अलास, ब्रावो, हुर्रा, ये वो, प्लान डेकाना, जू जै जू, जो भी है वो सब क्या था? आपका इंटरजेक्शन था। उस इंटरजेक्शन के इस्तेमाल से आमतौर पे अमूमन जो सेंटेंस हम लोग बनाते हैं वो आपका क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं और लास्ट में हम लोग लगा देते हैं क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क। इसमें खुशी दिखा सकते हैं, गुस्सा दिखा सकते हैं, दुख दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, वाह कितना खूबसूरत दृश्य है। अलास ही इज नो मोर, आह हाय मर गया वो। इसके अलावा हाउ लवली द वेदर इज, कितना खूबसूरत मौसम है। एक वीडियो थी उसमें एक इंसान मौसम को डिफाइन कर रहा होता है, तो 1-1.5 मिनट की वीडियो में बार बार मौसम, कितना खूबसूरत मौसम है, वाह ब्यूटीफुल वेदर इज, ऐसे मतलब कुछ भी बोल रहा होता है और बार बार। तो उसमें वो मीम में जो कैप्शन था वो यही था कि जब क्वेश्चन लॉन्ग पूछ दिया जाता है तो कैसे हम बात को खींच खींच के ऐसे ही पढ़ा करते हैं। आप लोगों ने भी बचपन में किया होगा, सवाल कुछ पूछा होगा और हम घुमा घुमा के उसी को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर करके चिपे जा रहे हैं। तो चिपने से बचना चाहिए, जो बात है कट टू कट करनी चाहिए। हुर्रा वी वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। एक्सक्लेमेटरी इंग्लिश वाली आह वाह हाँ उफ, इन शब्दों का इस्तेमाल अभी कल ही की क्लास से आप लोग को ये चीजें याद होंगी, तो इसमें उनको कुछ खास एक्सप्लेनेशन की जरूरत आई थिंक नहीं है, सारी चीजें याद होंगी। और ये वाले तो एकदम 100% ही याद होंगी, इसमें तो कुछ बोलने जैसा है ही नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है जहां फीलिंग की बात आ जाती है, तो दिल जो है फड़फड़ाने लगता है। क्योंकि आज की जनरेशन की फीलिंग अगर कहा जाए, दुख की बात हो चाहे सुख की बात हो, दोनों में ही एकदम मतलब अदपार। वो पाकिस्तानी वो इंटरव्यू था ना, कि वो कोई तकलीफ शायद शेयर कर रहा होता है बेचारा, वो कहता है कि प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस, मतलब हद पार ना करें। वर्ड्स बेचारे के मुंह से इधर के उधर हो गए। तो वैसे ही जब आपकी फीलिंग की बात आती है तो वो वही बात है, डोंट क्रॉस द लिमिट की बात नहीं है, डोंट लिमिट द क्रॉस की ही बात है। क्योंकि आजकल के फेफड़े और जो दिल है ना, इतना तेज धड़कते हैं लोगों के
कि कुछ कहा नहीं है। 8-8 साल, 10-10 साल, 12-12 साल के बच्चे लगे हुए हैं, बच्चे का नाम भी सोच के बैठ जा रहे हैं, और एकदम आम हो गया ये सारी चीजें। जिस उम्र में गुड्डे गुड़िया हम लोग खेलते थे, उस टाइम पे ये लोग अपने बच्चों के गुड्डे गुड़िया खरीदने की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या कहा जाए, सब लोग फटाफट शादी कर लीजिए आप लोग, और दावत देने के लिए मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, आएंगे हम जरूर। अगली चीज है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसी को दुआ या बद्दुआ देने के लिए या विश करने के लिए बोला जाता है। जैसे कि हम बोलें कि सदा सुहागन रहो, अलग बात है आपकी शादी नहीं हुई है, जले पे नमक नहीं छिड़क रहे हैं, बट ये क्या है, दुआ हम दे रहे हैं। सदा खुश रहो, भाड़ में जाओ, ठीक है, ये क्या है, हम लोग आमतौर पे बोलते हैं, ये क्या है, एक तरीके से बद्दुआ है। ऐसा नहीं दिल से बद्दुआ दे किसी को बर्बाद कर रहे हैं, बट अच्छी दुआ तो नहीं दे रहे हैं। या गो टू हेल, जहन्नुम में जाओ, ऐसा भी लोग बोलते हैं, ये क्या है, बद्दुआ है। तुम बर्बाद हो जाओ, बद्दुआ है। तुम आबाद हो जाओ, दुआ है। देखिए आइसक्रीम वाला आबाद हो रहा है, खाएंगे ना, हम खिलाएंगे नहीं, जिसको खिलाना होगा अगेन मेरे नंबर पे संपर्क करें। एग्जाम्पल के तौर पे मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हारा भला करे, दुआ दे रहे हैं। मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबा जियो, या जिंदाबाद वाली बात है। विश यू सक्सेस, तुम्हें सफलता मुबारक हो, ये भी दुआ दे रहे हैं। मे पीस प्रिवेल, शांति बहाल हो, शांति स्थापित हो, ये भी क्या है, दुआ है। तो कोई भी ऐसी बात, ऐसा मतलब सेंटेंस जिसमें हम दुआ दे रहे हैं या बद्दुआ दे रहे हैं, वो सब आएगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, और होनी भी नहीं चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज है, और ये समझना आज आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब आपकी मेन क्लासेस यहां से शुरू होंगी। ये सारी बेसिक बातें आज यहीं पे खत्म होंगी। कंक्लूजन देखा जाए तो असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस जहां पे हम कुछ बता रहे हैं, कोई भी चीज बता रहे हैं, पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकती है। देखिए लिखा है पर्पस टू टेल समथिंग, कोई भी चीज बताने की नीयत से, और इसमें लास्ट में आपका जो है फुल स्टॉप होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आई एम स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं। आई एम स्लॉथ, मैं एक सुस्त प्राणी हूं। आई एम लेजी, मैं एक आलसी हूं, है ना। ये सब आप लोगों पर सूटेबल है। आई एम स्लीपी, मैं सुतक्कड़ हूं, ये एकदम खास सूट कर रहा है। दूसरा इंट्रोगेटिव, सवाल पूछने के लिए अंत किससे होगा, क्वेश्चन मार्क से होगा। आर यू सुस्त, हैप्पी वैप्पी छोड़िए, एकदम यही सारे वर्ड्स आप लोग पे एकदम फिट हैं। आर यू सुस्त या आर यू लेजी, क्या तुम लेजी हो। आर यू कामचोर, क्या तुम कामचोर हो। ये सब आपका सवाल पूछने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, कामचोर हो या फिर सुस्त हो, दोनों के लिए आप लेजी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इंपरेटिव, कमांड देने के लिए, आदेश देने के लिए, सलाह देने के लिए, या प्रार्थना या रिक्वेस्ट के लिए। इसका अंत फुल स्टॉप से भी हो सकता है और एक्सक्लेमेटरी मार्क से भी हो सकता है। प्लीज सिट डाउन, कृपया करके बैठ जाइए। ऐसे कौन बोलता है बैठ, सीधी सी बात। हम लोग दोस्त यार में से बोला बैठ, क्या मतलब। एक बार ऐसे ही हम लोग मिलने किसी से, बड़े सज्जन आदमी थे, बड़े पॉलिटिक्स में महारथी हैं, कई साल से बुजुर्ग हैं। तो ऐसे हम लोग गए मिलने और परमिशन लेके अंदर घुसे ऑफिस में, तो खड़े थे। क्योंकि ये फॉर्मल वे है ना कि जब तक इंसान बैठने को ना बोले, खासतौर पे सामने अगर कोई बड़ा है उम्र में और ओहदे में, तो बिना परमिशन के तो बैठना नहीं चाहिए। बट उनका पता नहीं कहाँ सेंस था, जो भी रहा हो। तो कह रहे हैं कि बैठ जाओ, अभी पढ़े लिखे हो, इतना मतलब सर पे सवार रह के मार के भागना है क्या। तो गजब बेइज्जती की है वो। हालांकि बेइज्जती जैसी कोई चीज नहीं थी, हम लोग तो उल्टा इज्जत दे रहे थे उनको, बट इज्जत रास नहीं आई। तो कई बार होता है ना, इज्जत देने पे लोगों को रास आती नहीं है, खासतौर पे दोस्तों को जैसे होते हैं। जितना दोस्त को इज्जत देंगे उतना वो उड़ेगा। तो उससे अच्छा उसकी बेइज्जती लगातार करते रहो, गंगा में नहाने के बराबर जो है पुण्य मिलेगा। तीसरी चीज, तीसरी नहीं चौथी है एक्सक्लेमेटरी, जिसमें इमोशन हम जाहिर करते हैं। जाहिर सी बात है एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होगा। वाओ इट्स अमेजिंग, वाओ एग्जाम कैंसिल, वाओ मेरी शादी लग गई, जो कि होने वाली नहीं है आप लोग की। पहले पढ़ाई वढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद हम खुद पर्सनली दुआ कराएंगे आप लोगों के लिए। ऑप्टेटिव क्या है, विश और प्रेयर के लिए, दुआ या बद्दुआ के लिए। मे गॉड ब्लेस यू विद अ ब्यूटीफुल ब्राइड,
ईश्वर तुम्हें खूबसूरत दुल्हन से नवाजे। मे गॉड ब्लेस यू विद द हैंडसम ग्रूम, ईश्वर आपको एक हैंडसम दुल्हे से नवाजे। थर्ड जेंडर वाले हैं तो फिर जिससे चाहें आप अपने आप को नवाजवा लें, ठीक है। खैर मजाक की बात है, थर्ड जेंडर हैं उनको भी हक है, जाहिर सी बात है, वो उस वे में नहीं है, किसी का मजाक उड़ाने के कंटेक्स्ट में नहीं है, वो जिससे करना चाहें उससे करें। आज की क्लास यहीं तक है, लेकिन क्लास में मतलब एंड करने से पहले होमवर्क आई थिंक है शायद, हाँ फटाफट देख लेते हैं। अकेले पढ़ा पढ़ा के बड़ी बोरियत होती है, मतलब ऑनलाइन समझाते हुए। आइडेंटिफाई द, वाह, आइडेंटिफाई द टाइप, टाइप आपको पहचानना है। जैसे लिखा है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, ये कौन सा है, असर्टिव है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। ऐसे ही पहचानना है आपको। द कैट इज स्लीपिंग, बिल्ली सो रही है, ये क्या है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, क्या है, या ऑप्टेटिव है, बताएंगे तो है नहीं, कमेंट भी तो आते ही नहीं, कामचोर सब, क्या ही हम कहें। असर्टिव है, ठीक है। प्लीज ओपन द विंडो, कृपया करके खिड़की खोल दीजिए, ये क्या है, इंपरेटिव, ठीक है। हुर्रा, वी वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत के इतना उत्साह में बोल रहे हुर्रा, ये आपका क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी हुआ। कोई दिक्कत यहां तक, दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए, इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। खैर इसका अच्छा एक है मे यू लिव लॉन्ग, ऑप्टेटिव है, ठीक है। चेंज द फॉर्म, फॉर्म चेंज करना है, जैसे शी इज अ गुड गर्ल, ये क्या है, असर्टिव है। अब इस असर्टिव को आप फॉर्म इसका चेंज कर दीजिए, किसमें चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव में। जैसे हमने कहा कि वह एक अच्छी लड़की है, तो इसको हमको क्या करना है, प्रश्नवाचक बनाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है, सवाल बनाना है। तो हम ये पूछ सकते हैं ना कि क्या वह अच्छी लड़की है, इस तरीके से आप चेंज करेंगे। इसके अलावा व्हाट अ नाइस फ्लावर, कितना अच्छा जो है फूल है, इसको आप असर्टिव बनाएंगे। अच्छा नहीं, ये एक्सक्लेमेटरी है ना, हाँ ठीक है, एक्सक्लेमेटरी है, इसको आप असर्टिव में बनाएंगे। वर्क हार्ड, ये इंपरेटिव है, इसको आप नेगेटिव में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, डोंट वर्क हार्ड। मे गॉड ब्लेस यू, ऑप्टेटिव है, तो इसको आप असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव किसी भी वे में बना सकते हैं, यह है कि मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हारा भला करे, ठीक है। इसको आप दुआ के बजाय डायरेक्ट निर्देश के टाइप पे आप इसको बताएंगे, जैसे कि गॉड विल ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल पंक्चुएशन, पंक्चुएशन आपको यहाँ पे करना है, यानी कि आप क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करिए, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करिए, एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करिए। एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम, छोड़िए क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए डायरेक्ट, नाम बताने से क्या ही मतलब है। प्लीज हेल्प मी, हाउ ब्यूटिफुल दिस गार्डन इज, मे यू सक्सीड, ऑप्टेटिव है। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, कर लीजिएगा, नहीं करेंगे हमको पता है। तो प्लीज हेल्प मी, फुल स्टॉप आएगा, इंपरेटिव है। हाउ ब्यूटीफुल दिस गार्डन इज, कितना खूबसूरत बागीचा है, एक्सक्लेमेशन आएगा। मे यू सक्सीड, फुल स्टॉप, आई लाइक आइसक्रीम, फुल स्टॉप। करा करी, जो भी प्रैक्टिस हो करा करिए, नहीं तो फिर आप लोग की जिंदगी में फुल स्टॉप लगेगा, फिर आइएगा मत। लास्ट है ट्रांसलेशन, मैं एक छात्र हूं, असर्टिव सेंटेंस है, आई एम अ स्टूडेंट, क्या तुम मेरे दोस्त हो, मेरा नहीं मेरे दोस्त हो, ठीक है। कृपया मेरी मदद करो, वाह क्या सुंदर दृश्य है, भगवान तुम्हारा भला करे, इसका ट्रांसलेशन करिएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट होमवर्क क्या है, राइट 3 एग्जांपल्स फॉर ईच टाइप ऑफ सेंटेंस। जितना सेंटेंस आपने पढ़ा 5 तरीके का, पांचों में से आप 3-3 एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस लिखेंगे, यानी कि 5 जाए 15 सेंटेंस आप बनाएंगे, और बना के कभी तो भेज दीजिए कामचोर। चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू अदर फॉर्म, 4 सेंटेंस है, इनको अदर फॉर्म में चेंज करना है। शी इज रीडिंग बुक, असर्टिव सेंटेंस है, इसको आप इंट्रोगेटिव बना दीजिए। इज शी रीडिंग बुक, क्या वह किताब पढ़ रही है। प्लीज कम हियर, मे यू लिव लॉन्ग, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, एकदम सिंपल। और लास्ट में 5 सेंटेंस हिंदी का है, इसको आप इंग्लिश में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत ज्यादा हो गया,
इसलिए इसको पूरा देखिएगा और पूरा होमवर्क करिएगा। होमवर्क करने के बाद डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, कई बार हम पीछे की क्लास में भी नंबर बताए हैं, आप वहां पे होमवर्क करके भेजिए ताकि आप अच्छे से सीखें। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। 3 पास करते हुए शर्म आती नहीं है, फालतू की रील देखते हुए शर्म आती नहीं है, पढ़ने में बड़ी शर्म आती है। तो थोड़ा सा जहां शर्माना है वहां शर्मा लीजिए और थोड़ी सी शर्म बचा के रखिए बात के लिए। यहाँ पे शर्माने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा होमवर्क करिए। होमवर्क करने के बाद इस पे आप भेज दीजिए 9305775635। कभी कभी अपना ही बोल जाता है, ठीक है, 9305775635, ठीक है, 2 4 6 8 10। चलिए ठीक ही है, गड़बड़ नहीं हुआ। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। और थोड़ा कमेंट वमेंट कर दिया करिए कि पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या सब ऊपर से जा रहा है। टाटा बाय बाय।